आज हम एक बहुत ज़्यादा अहम ज़ियारत पे जा रहे हैं। वो ज़ियारत है रियाजुल जन्नत, जिसे जन्नत का टुकड़ा भी माना जाता है। तभी बस उसकी तरफ ही रवाना हो रहे हैं। वो सामने मस्जिद नबी का जो है ना मीनार नज़र आ रहा है। सो लेट्स गो। बाकी आपको भी साथ साथ दिखाई जाते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। रियाजुल जन्नत पर अप्लाई करने के लिए आपको जो है ना 1 साल में सिर्फ अब एक दफ़ा जो है ना अप्लाई कर सकते हो। और वो भी आपने नुस्ख ऐप से करना है। उसके भी आपको 3-4 दिन पहले अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। हमने भी अब 3-4 दिन पहले अपॉइंटमेंट ली थी। अब जाके हमें जो है ना अपॉइंटमेंट मिली है। तो अभी जाएंगे रियाजुल जन्नत। अब यहाँ आइए, हमारे QR कोड वगैरह चेक करेंगे, टिकट्स वगैरह के। सो भी लेट्स गो। ये वैसे बड़ी एक अजीब सी बात है। अब 1 साल में एक दफ़ा जो है ना अप्लाई कर रहे हो। पहले होता था कि आप एक ही दिन में पता नहीं जितनी दफ़ा मर्जी जाओ रियाजुल जन्नत, बस आपको लाइन में लगना पड़ता था, जैसे आपको जो है ना हजर अस्वद की लाइन में लगना पड़ता है। लेकिन अब 1 साल में एक दफ़ा सिर्फ जा सकते हो। तो ये ज़रा थोड़ी ज़्यादा है यार। देखो आप कम से कम ये तो होना कि आप जितनी दफ़ा हो, एक ट्रिप आए हो तो आप एक दफ़ा रियाजुल जन्नत जाओ, दूसरी ट्रिप आए आप जो है ना फिर रियाजुल जन्नत जाओ, यानी एक ट्रिप पे हो ज़रा। तो ये ज़रा अजीब सी बात है कि आप 1 साल में एक दफ़ा सिर्फ जा सकते हो। जितनी दफ़ा आप आओ उतनी दफ़ा जाओ यार, एक दफ़ा यानी जाओ। एक ट्रिप पे आपको एक जो है ना परमिट मिल सकता है रियाजुल जन्नत का। इन्हें ये रखना चाहिए, लेकिन इन्होंने ये नहीं रखा हुआ। हालांकि सेंस ये बनाता है, पर पता नहीं इनके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन वगैरह। अभी मगरिब का टाइम हो रहा है ना, तो रश वगैरह देखने का। हमने एक चीज़ की कोशिश तो की है कि हम जो है ना रियाजुल जन्नत में कोशिश करें 2 नफल तो पढ़ते हो, लेकिन साथ हमारी मगरिब की नमाज में नमाज भी जो है उसके लिए हमने जो है ना 7 से 7:30 तक की, क्योंकि 7:12 पे जो है ना मगरिब की अज़ान होती है। लेकिन 7-10 मिनट बाद जमात खड़ी होती है, और ये सिर्फ आपको 10 मिनट अंदर रहने देंगे। सो आई डोंट नो अगर हम अंदर जा सकेंगे या मगरिब की नमाज़ पढ़ सकेंगे या नहीं, क्योंकि मगरिब की नमाज़ पढ़ोगे ना तो ज़रा थोड़ी सी ज़ाहिर सी बात है, थोड़ी ज़्यादा देर हो जाएगी ना फिर आपके अंदर, फिर आप ज़्यादा नफल वगैरह पढ़ सकते हो, और साथ नमाज भी आप एक अदा कर सकते हो। وظننت أنا أني بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا 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 نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا। रोज़ा रसूल के लिए अब हम अपने बारकोड वगैरह स्कैन करवाएंगे, और इसी बारकोड की बिना पे आपको अंदर जाने देंगे, वरना आपको अंदर ही जाने देंगे। इस वक्त अभी हम रियाजुल जन्नत के वेटिंग एरिया में। ये रियाजुल जन्नत नहीं है, इन्होंने ना साथ उसके बिल्कुल वेटिंग एरिया बनाया हुआ है। यानी आप जब तक आपकी बारी नहीं ना आती, आप इधर वेट करोगे और फिर जो है ना आपको अंदर लेके जाएंगे, वरना आपको अंदर नहीं लेके जाएंगे। अब ये आपको बारी बारी अंदर लेके जाएंगे, फिर आपको 10 मिनट तकरीबन पूरे 10 मिनट के बाद आपको निकाल देंगे। वो सारे इन्होंने बाउंड्री लगाई है वेटिंग एरिया की, ताकि कोई जो है ना नमाजी इधर वेटिंग एरिया में ना आ जाए, वो जो है ना रियाजुल जन्नत में ना चले जाए। तो इन्होंने फिर प्रॉपर बाउंड्री लगाई है इर्द गिर्द, और आपको इस बना पे जो है ना ये अंदर जाने देंगे। ये ना लाइन वाइज आप देखें, इन्होंने रस्सियाँ लगाई हुई हैं, यानी ये एक ग्रुप पहले रियाजुल जन्नत के अंदर जाएगा, फिर ये एक ग्रुप अंदर जाएगा। अभी हमारे से अगले वाले ग्रुप की बारी आई है, तो वो देखें हमारी से हम वो वाली रस्सी के पीछे पीछे जितने भी हैं ना वो सारे इधर ही दे हुए थे। अब हमारी भी बारी आ गई है, तो अब सामने हम गेट से निकलेंगे और फिर साथ वाले गेट से एंटर होकर रियाजुल जन्नत में एंटर। अब ये हमारे सामने सारी जो है ना रियाजुल जन्नत की हदूद शुरू हो गई, यानी ये सारा रियाजुल जन्नत है। अब हमें रोज़ा रसूल भी नज़र आने लग पड़ी है। रोज़ा रसूल है और सामने जो है ना हमारे रियाजुल जन्नत है। यानी अब देखें जन्नत का टुकड़ा आप अपनी आंखों से देख रहे हो। अल्लाह ताला ने किन किन नेमतों से आपको नवाजा हुआ है कि आप जन्नत को दुनिया में देख सकते हो। यानी कितना बंदा खुश नसीब हो सकता है जो जन्नत को दुनिया में देख ले। तो इस जैसे खुश नसीबी आप जितना अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो उतना कम है। ये सामने हमारे रोज़ा रसूल है। ये रोज़ा रसूल वो जगह जहाँ नबी पाक का वसाल के बाद वो जहाँ उन्हें दफन किया गया था, लेकिन यही उनका घर हुआ करता था। जब मस्जिद नबी बनी थी तो नबी पाक ने कहा था कि यही मेरा जो है ना घर है और यही मेरे आखिरी रेस्टिंग प्लेस है, यानी इधर ही आपने मुझे जो है ना दफन भी करना है।
नबी पाक के मेंबर से नबी पाक के घर तक जो है ना, जिसे अब हम रोज़ा रसूल कहते हैं, वहाँ तक के सारे हिस्से को जो है ना हम जन्नत का टुकड़ा कहते हैं। ये वो मेंबर है और सामने जो है ना हमारे अब रोज़ा रसूल आ गया हुआ है। तो ये वो मेंबर है जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा दिया करते थे, और सामने वो रोज़ा रसूल है, यानी वहाँ से ये मेंबर तक जो है ना सारे हिस्से को जन्नत का टुकड़ा कहा जाता है। بذلك حزت غنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر ये आज की हमारी दूसरी ज़ियारत है, ये मस्जिद अल कुबा। मस्जिद अल कुबा ये मदीना से एक बहुत ज़्यादा करीब है। आप कह लें कि जो है ना 2 किलोमीटर बनते हैं मस्जिद अल नबी से यहाँ तक। और नबी पाक जब मक्का से मदीना हिजरत करके आ रहे थे ना, तो रास्ते में उन्होंने इस जगह भी क़याम फरमाया था। इस जगह जो है ना दुनिया की सबसे पहली मस्जिद बनी थी। मस्जिद अल कुबा दुनिया की सबसे पहली मस्जिद थी, क्योंकि मक्का में तो मस्जिद बना नहीं सकते थे नबी पाक, क्योंकि कुरैश ने कभी भी बनने नहीं देनी थी। तो वहाँ तो वो वैसे भी बहुत छुप के रहते थे। तो उसके अलावा इस मस्जिद की इतनी फजीलत है कि यहाँ जब नबी पाक हिजरत करके आए थे ना, और यहाँ उन्होंने क़याम फरमाया था, तो कि यहाँ के लोगों ने कहा था कि रसूलुल्लाह आप, वो मक्का के लोग तो बहुत ज़्यादा नेकियां कमाते होंगे, वो हर रोज़ तवाफ़ करते होंगे, अल्लाह के घर में वो रहते हैं, उनकी तो ज़्यादा नेकियां होंगी, तो हम ऐसा क्या करेंगे हमारी उनके बराबर नेकियां हों। तो नबी पाक ने फिर फरमाया था कि जो बंदा यहाँ 2 नफल पड़ेगा ना मस्जिद अल कुबा में, तो उसे एक उम्रे के जितना सवाब मिलेगा। यानी आप देखें कितनी बड़ी बात है कि वहाँ आप मस्जिद अल हरम में आप पहले तवाफ़ करते हो, फिर सफ़ा मरवा में जाते हो, लेकिन यहाँ नबी पाक ने कहा कि आपने सिर्फ 2 नफल पढ़ने और आपको पूरे उम्रे जितना सवाब मिलेगा। إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هدانا। इस वक्त हम इशराक की नमाज़ पढ़ने आए हैं, और इस वक्त भी जो है ना फजर के बाद ये नमाज़ होती है, और इस वक्त भी बहुत ज़्यादा रश है। अब आज की हम तीसरी अहम ज़ियारत पे आए हैं, और ये है रोज़ा रसूल की ज़ियारत। ये वो जगह जहाँ नबी पाक को दफन किया गया है, और यही उसकी रिहाइश का हुआ करती थी जब वो इस दुनिया में जो है ना अल्लाह ताला का पैगाम पहुँचाते थे। अब आप किसी भी वक्त रोज़ा रसूल में जा सकते हैं, लेकिन जो है ना नमाज़ों के बाद काफ़ी ज़्यादा रश होता है, तो आप प्रेफर करते हो कि वैसे जो है ना किसी और टाइम जाओ। रोज़ा रसूल के बिल्कुल साथ ही रियाजुल जन्नत, तो आपको सारा रियाजुल जन्नत जो है नज़र आ रहा होता है, लेकिन यहाँ शुरते आपको जाने नहीं देते। उन्होंने ना प्रॉपर एक बाउंड्री लगाई है। सामने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ की और हज़रत उमर बिन अल ख़त्ताब की जो है ना सारी कब्रें हैं। ये आगे आपको जो नज़र आ रही है ना जाली, यहाँ से आप अंदर की ज़ियारत कर सकते हैं, लेकिन आपको ये करने नहीं देंगे। इन्होंने ना प्रॉपर इधर भी बाउंड्री लगाई है, ये आपको जाने नहीं देते। ये रसूलुल्लाह की जो है ना कब्र मुबारक है, उसके साथ फिर हज़रत अबू बकर की है, और फिर हज़रत उमर बिन अल ख़त्ताब की है। हज़रत उमर की इधर कब्र होने का एक बड़ा दिलचस्प सा वाक़या। यहाँ हज़रत उमर को जब पता चल गया था ना कि उनका वक्त करीब आने वाला है, तो उन्होंने एक बंदे को जो है ना हज़रत आयशा के पास भेजा, और उनसे कहा कि जो है ना अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं रसूलुल्लाह के साथ और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के साथ जो कब्र है वो मतलब मैं ले लूँ। लेकिन हज़रत आयशा जो कि उन्होंने अपने लिए खुद जो है ना वो कब्र बचा कर रखी थी, क्योंकि वो चाहते थे कि वो अपने हस्बैंड के और अपने वालिद के साथ जो है ना दफन हो, लेकिन उन्होंने वो इजाज़त दे दी थी हज़रत उमर बकर को। यानी देखें कितना ज़्यादा हौसला था कि उन्होंने ये इजाज़त दे दी थी। और इसके हज़रत उमर ने कहा था कि मेरे आप वसाल के बाद एक दफ़ा फिर से उनसे पूछिएगा, ये ना हो कि उन्होंने किसी प्रेशर के अंदर आके कहा हो। तो बाकी आज के लिए यही हमारी मेन 3 ज़ियारतें थी। तो बाकी अब आपको नेक्स्ट किसी और ब्लॉग में मिलेंगे, कोई और ज़ियारतें कराएंगे या कोई और आपको मंजर दिखाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।